Hello everyone, welcome to Chemistry Academy. This is the 28th episode of our series PYQs for JEE Mains 2024. आज हम 29th जनवरी 2023 का मॉर्निंग सेशन के पेपर से सिलेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये सिर्फ मॉर्निंग सेशन के ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं क्योंकि इसी के अंदर काफ़ी सारी ऐसी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें डिटेल में डिस्कस करनी पड़ेंगी, जो अदरवाइज जो है नेग्लेक्टेड छूट जाती हैं, इग्नोर्ड रह जाती हैं, वो सब हम आज इस पर्टिकुलर एपिसोड में रिवाइज करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ देखें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट राइट अवे। अभी के अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे कई लोग जो बगैर सब्सक्राइब किए हुए भी वीडियोस देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज आपको समय से इम्पॉर्टेंट वीडियोस की जो है इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे और आप अपने रिवीजन को फॉर मेंस एंड देन फॉर एडवांस एक सॉलिड प्रिपरेशन दे पाएँ, राइट? डू शेयर अबाउट अवर वीडियो, अबाउट अवर चैनल एंड ऐप विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जहाँ भी आपको लगता है कि कोई इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या चैनल का इस्तेमाल कर सकता है पॉजिटिवली, प्लीज़ इसे शेयर करें। एंड व्हेन यू लीव द वीडियो, व्हेन यू लीव अवर चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक on our video. And if you want to communicate any of your requirement, you can through the comment section in this video or through the chat box in our application. Okay, so आइए पहला हम शुरू करें question. Identify the correct order for the given property of the following compounds. अब यहाँ property बहुत ही अलग अलग जो अदरवाइज नेग्लेक्टेड होती हैं, इसलिए मैं कह रही थी कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट। और किन की बारे में पूछा गया है? अल्काइल हैलाइड्स की डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा गया है। तो अल्काइल हैलाइड्स की डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैं बात करूं आपको सबसे पहले, तो सबसे पहली बात बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में आप ध्यान रखें कि ये first, if halogen is same, then boiling point increases with increase in molecular mass. अब molecular mass कैसे बढ़ेगा? molecular mass बढ़ेगा अगर उसमें कार्बन और हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो, राइट? अगर हम कहें कि if R in Rx is maintained same, then boiling point is Ri greater than Rbr greater than Rcl greater than Rf. Okay, point number third, if Rx जो आपको कंपैरिजन में दिया गया है ये आइसोमेरिक है, ओके, इफ इट इज आइसोमेरिक देन 1 डिग्री Rx boiling point is greater than 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज बेटर देन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक, देखिए मैंने तीनों जो सीक्वेंशियल पॉइंट लिए हैं इसी तरह से आप अप्रोच करेंगे। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू हैलोजन अगर वेरी हो रहा है तो आयोडाइड का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। अगर आपको लग रहा है हैलोजन सेम रखा गया है और अल्काइल पार्ट बढ़ाया गया है तो इंक्रीज इन मास के साथ आप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते जाएंगे। और अगर आइसोमेरिक है तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि बड़ी या लीनियर ब्रांचेस होने के कारण उसमें इंटरमॉलिक्यूलर वैन डर वाल्स फोर्सेस विल बी स्ट्रॉन्गर। ये इसमें आप बेसिक पॉइंट को रखें और इसी को देखते हुए हम ए, सी और ई को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब पूछ रहे हैं तो ए के बारे में क्या कहा है। ए में आप देखें, ए में इन्होंने कार्बन बढ़ाया है। देखिए सब अल्काइल हैलाइड है, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 और यहाँ 4।
तो यस, विथ इंक्रीज इन कार्बन बॉइलिंग पॉइंट शुड इंक्रीज। तो ये हो गया आपका ट्रू, है ना, ए वाला हमारा ट्रू है। अब आते हैं हम सी, ए के बाद सी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए है। अब यहां आप देखिए कार्बन सेम है, 2 2 एंड 2, बट नंबर ऑफ हैलोजेंस बढ़ाए हैं, डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, सो सी इज ऑल्सो ट्रू। कमिंग टू ई, यहां पर हम देखें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आइसोमेरिक है। ई वाले में किसकी बात करी गई है? सिचुएशन इज आइसोमेरिक, लेकिन जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। तो यस, प्राइमरी 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा दिया है, और फिर थोड़ी ब्रांच, ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, बट अगर ब्रांचिंग बढ़ी है अल्काइल ग्रुप की तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, सो ए, सी एंड ई ये हमारे ट्रू हैं। अगर मैं इस पर जाऊं कि ए, सी और ई ट्रू है, तो इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, बट अ लकी कोइंसिडेंस कि आंसर हम 2 यहां टिक कराते, क्योंकि 3 3 का ही कॉम्बिनेशन दे रखा है। ऐसा तो है नहीं कहीं कि बी और डी और सी को शामिल करके इनकी कॉम्बिनेशन कहीं बन रही हो, तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये कह सकते हैं आंसर 2 तो होगा। चिंता मत करिए, डेंसिटी में रिवाइज करा रही हूँ, बट यहाँ हम बता रही हूँ कि आप इस तरीके से भी आंसर कर सकते हैं, है ना। पर अगर मैं यहाँ अब आगे बढ़ते हुए डेंसिटी की भी बात करना चाहूँ, है ना, ये यहाँ हम बॉइलिंग पॉइंट की बात खत्म करते हैं, और अगर हम डेंसिटी के लिए भी यहाँ बात करना चाहें, तो डेंसिटी अगेन सबसे पहले आप ये मानकर चलें कि मास इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीज देखी गई है। यस, दैट इज ट्रू। ठीक, और अगर अल्काइल हैलाइड्स में बात की जाए तो डेंसिटी का ऑर्डर RCl, देन RBr एंड देन RI है। ठीक, ये डेंसिटी का ऑर्डर आप यूज करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूजुअली नेग्लेक्ट हो जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इसे एक बार NCERT से भी देख लें। ये जो अपना यूनिट है ना, हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स, इसमें आप आगे जाएंगे और जहाँ इसमें प्रिपरेशन की बात कही गई है उसके बाद आपको मिलेगी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइए हम पहुँचते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। ये प्रिपरेशन चल रहा है, या आया फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी वाला पोर्शन आप बिल्कुल इग्नोर ना करें, इसे बहुत बहुत ध्यान से पढ़ें। ये देखिए, कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम अल्काइल हैलाइड्स यहाँ दिया हुआ है कि किस तरह से अगर CH3X है तो क्लोरीन का कम, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन वाले कंपाउंड या आयोडाइड्स का दिया ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक, तो आप इसे प्लीज ध्यान से इस्तेमाल करें। यहाँ clearly mention है for the same alkyl group the boiling point of alkyl halides decreases in the order of Ri, Rbr, RCl and Rf. okay, so ये important चीजें हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। इसी सीक्वेंस में आप जब आगे बढ़ रहे होंगे तो आपको मिलने वाला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन्स। ये इस क्वेश्चन में नहीं है, but please read this very very carefully, are very nearly the same. However, the para isomers are high melting as compared to their ortho and meta isomers. और ये आप एडवांस तक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो रीड दिस, है ना। यहाँ रीजन भी लिखा है, इट इज ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर्स दैट फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। यहाँ ये वैल्यू आप याद कर सकें बहुत बढ़िया, नहीं याद कर सके तो भी ठीक है। आप बेसिक ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखें कि पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। ठीक, ये आती है बात हमारी डेंसिटी की। आइए देखें डेंसिटी में क्या हमें याद करने को कहा जा रहा है या क्या समझाया जा रहा है और हमें याद रखना है। चलिए, तो क्या कह रहा है, देखें, ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हेवियर देन वाटर
वाटर से कंपैरिजन है ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो, इसका मतलब है मोनोक्लोरो एंड फ्लोरो की डेंसिटी इज गोइंग टू बी लेस देन 1. ये इन्फ्रेंस आप निकालेंगे. द डेंसिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हैलोजन एटम एंड एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन, दैट वी हैव ऑलरेडी डन. इस डेटा को चेक करिए, C3HCl लेस देन 1, लेकिन ब्रोमीन आते ही 1 से बढ़ी, आयोडीन 1 से ज्यादा, पॉलीक्लोरो यहां पर लिखा था ना कि पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव भी वाटर से हेवियर है. ये देखिए, अब इस चीज का आप वो जो अपना अपन फनल से सेपरेशन नहीं करते लिक्विड्स का, राइट, वो जो प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड है, वहां पर भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये ऐसे हम प्यूरिफाई कर रहे हैं लिक्विड्स को, है ना, तो बताइए कौन सा पहले आएगा. अब आपको ध्यान रखना है कि इफ दिस इज मोनोक्लोरो तो वाटर नीचे और मोनोक्लोरो कंपाउंड ऊपर होगा, बट इफ इट इज क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड तो ये पॉलीक्लोरो कंपाउंड डाउन होंगे और वाटर ऊपर होगा. इतनी सी यहां से मेंशन की है इंफॉर्मेशन कई जगह आपके क्वेश्चंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है. ठीक, सो ये क्वेश्चन बोलने को ऐसा है कि क्या छोटा सा ही तो क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन फिजिकल प्रॉपर्टी की पूछी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे सबसे पहले ले रही हूँ और इसी क्वेश्चन की वजह से आज हम सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट ही डिस्कस कर रहे हैं. तो डू रिवाइज ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द फंक्शनल ग्रुप, सबकी फंक्शनल ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें. तो इस क्वेश्चन का तो आंसर क्लोज हुआ ही, लेकिन हमें बी और डी को थोड़ा सा चेक करना था. आइए देखते हैं. तो डेंसिटी, ये 2 कार्बन है ना, और यहाँ 3 कार्बन है. सो यस, देन वी कैन नॉट कंपेयर देम और वी कैन नॉट से कि डेंसिटी ऑफ आयोडीन इज गोइंग टू बी ग्रेटर और नॉट, वो डेटा बेस्ड होगा. लेकिन उससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में गलत ये है कि ब्रोमीन और क्लोरीन, ब्रोमीन की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी क्लोरीन से. यहाँ पर आते हैं तो आयोडीन ब्रोमीन मास विल बी ग्रेटर देन क्लोरीन ब्रोमीन, so this cannot be on the least side, it has to be towards the highest side, and therefore this question number 1 answer has to be 2, that is A, C, E. All the 3 for boiling points are true. Moving to question number 2, again only those name reactions have been asked which were given in NCERT. I have took the cutting from NCERT for you to just रिलेट की एनसीईआरटी में इस फॉर्मेट में दी हुई है. मैं लिखूंगी पूरा मैकेनिज्म, सारी दुनिया की कहानी, लेकिन एनसीईआरटी ने जैसे दी है उसी तरीके से इन्हें पूछी है. माय पॉइंट इज अगेन टू इंसिस्ट, रीड एनसीईआरटी केयरफुली. ठीक, उसको आप अच्छे से करें. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. हॉफमैन डिग्रेडेशन, दिस इज अ रिएक्शन ऑफ अमाइड्स, और ये अमाइड की रिएक्शन यहाँ दी हुई है इस तरीके से. Amide, NaOH and bromine. Also see how many NaOH are required per mole of amide. इंटीजर में पूछ सकते हैं कि एक अमाइड के मॉलिक्यूल पे कितना अमाउंट ऑफ NaOH खर्चा हुआ, इज कंज्यूम्ड, तो ये 4 NaOH. Similarly, also remember how much Na2CO3 and NaBr are formed in this reaction. Okay, so ठीक है, ये रिएक्शन आपको हो सकता है डायरेक्टली ही याद हो कि ब्रोमीन एंड NaOH, बट आई टुक इट फ्रॉम एनसीईआरटी आपको ध्यान दिलाने के लिए कि बैलेंस रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड का याद होना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ए का मैच 3rd, राइट. बी पर आते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन. इस तरीके से ये क्लेमेंसन रिडक्शन हमें एनसीईआरटी में दी हुई है. यहाँ बैलेंस, इंटरमीडिएट मैकेनिज्म का कोई जिक्र नहीं है, आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. फिर जिंक अमलगम कॉन्सन्ट्रेट HCl, कार्बोनिल इज रिड्यूस टू अल्केन. आप सिर्फ इतने की ही बात रखें और इतने का ही मेमोरी रखें, इज मोर देन इनफ. सी, कैनिजारो रिएक्शन. कैनिजारो रिएक्शन आपको अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में मिल रही है, और यहाँ देखिए 2 moles of formaldehyde taken with concentrated KOH, heat, one is converted to methanol and other is converted to potassium formate. ये क्यों बोले, आप कहेंगे ये तो मुझे नींद में भी कोई पूछे तो आता है कि अल्डिहाइड से one is oxidized to alcohol, one is oxidized to acid, other is reduced to alcohol. गलत, गलत. आप कहेंगे इसमें क्या गलत?
never ever say oxidized to acid. It is not oxidized to acid, it is oxidized to acid salt. क्योंकि जब कैनिजारो पे सवाल बनेगा, इवन इन एडवांस बात कर रही हूं मैं, तो वहां इस तरीके से भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि ऑप्शंस में मिथनॉल प्लस फॉर्मिक एसिड इज द ए ऑप्शन एंड सी या डी नीचे की तरफ छुपाकर मिथनॉल एंड फॉर्मिक एसिड सॉल्ट मेंशन किया गया हो, करेक्ट आंसर विल बी द एसिड सॉल्ट. टू मेक इट अ हैबिट कि आप एसिड एंड अल्कोहल ना बोला करें, आप बोले एसिड सॉल्ट एंड अल्कोहल, एसिड सॉल्ट एंड अल्कोहल. इस चीज का आपको विथ प्रैक्टिस ध्यान रखना है. ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये मार्क्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे देती हैं. ठीक. रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन भी एनसीईआरटी में मेंशन है. ये देखिए, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म एंड NaOH, क्लोरोफॉर्म एंड NaOH फिनॉल के साथ रिएक्ट करेंगे. यहां मैकेनिज्म मेंशन्ड है, इंटरमीडिएट इसे दिखाया गया है, इसलिए ऐसे सवाल भी आ सकते हैं कि फॉलोइंग में से कौन सी स्पीसीज एज इंटरमीडिएट ऑफ रीमर टीमन बनती है. तो दिस एंड दिस, ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखने हैं कि ये रास्ते में बनते हैं. फाइनल प्रोडक्ट इज सैलिसल्डिहाइड एज अ मेजर ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड. तो इसका मैच है 2. आई थिंक वंस वी हैव डन दिस, आंसर बनाना ईजी है. 3 4 1 2, 3 4 1 2. So answer for this question is 3rd. बट आप ये ध्यान रखें कि किस तरीके से इसी तरह के क्वेश्चन को दोबारा मोल्ड करके पूछा जा सकता है, वो अवेयरनेस आपको डेवलप करनी है, ताकि आप एनसीईआरटी जब रीड करें तो ऐसा नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके दिमाग में फिक्स होते जाने चाहिए, वो ध्यान रखना सीखें. तभी आपकी मेहनत जो है मार्क्स में कन्वर्ट होगी, वरना ऐसे हाथ से पूरी मेहनत रेत की तरह फिसल जाती है ना. कि वो 3-4 घंटे जो होते हैं जब आप घर से निकल के एग्ज़ाम दे के अपने एग्जामिनेशन हॉल से निकल रहे हैं, ये ड्यूरेशन इज़ वेरी वेरी क्रूशियल. वहीं आपको अपनी पूरी मेहनत प्रेजेंट करके आना है. द मेजर प्रोडक्ट P फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज. नाउ दिस इज अ कीटोन एंड दिस इज एन अमाइड. पहली चीज, जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl. अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, इट विल रिड्यूस ओनली कीटोन. तो आइए सवाल बनाना शुरू करें. हमें दिया है PHCOONH2. सबसे पहले जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl. उन्होंने सिर्फ HCl लिखा, डजेंट मैटर, वी कैन get to concentrated HCl. Amide will not be changed, so leave amide and take the carbon. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, correct. So this is after zinc amalgam. Now we are set to react with lithium aluminum hydride. Lithium aluminum hydride reduces all acid and derivatives to alcohol except amides. अमाइड्स को काय में रिड्यूस करता है? LLH4 अमीन्स में. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट से हमें ध्यान रखनी है. तो ये अमाइड विल बी रिड्यूस टू प्राइमरी अमीन. ये जो कार्बन है ना, दिस इज रिड्यूस टू CH2. ओके, तो इसके बाद हमें सिंपली H3O+ का यूज दिया गया है. वो क्योंकि LLH4 में कहीं बेस वगैरह कुछ बना हो, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बात कही गई है. तो मैं इसे यहीं पर ही कि 2 पर ये और 3rd पर H3O+ दिया था, मैं यहीं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ और फाइनल प्रोडक्ट बना देती हूँ, है ना. और इस पार्ट को जो मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रही थी, इसे अपन हटा देते. आइए, तो हमारा आंसर जो है दैट इज़ द P विच इज़ द मेजर प्रोडक्ट, जैसा कि यहाँ कहा गया है, वो है प्राइमरी अमीन. आइए इसका नाम भी एक थोड़ा रिवाइज कर लें. 1 2 3 4 5. सो इट इज 5 फिनाइल पेंटेनामीन, है ना. 5 फिनाइल पेंटेनामीन. यहाँ देखें, यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5. सो आंसर इज 3rd, है ना. 5 फिनाइल पेंटेनामीन यही बन रहा है. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3rd ऑप्शन. ठीक. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर
वो number of cyclic tripeptides form with 2 amino acids A and B. Same question, but open chain amides का was asked on I think 24th of January वाले पेपर में, इंटीजर में ही था वो, और यहाँ इनको इसको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया है, कुछ चीज़ें जो ऐड कर दी, साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड बनाने को कह रहे हैं, है ना. अब साइक्लिक है, ठीक है, 2 अमीनो एसिड है ए और बी, तो साइकिल बनाएंगे तो हम कहेंगे या तो हो सकता है, आइए, ए बी, है ना, कि 2 ए और 1 बी के साथ एक केस बन सकता है, और 2 बी और 1 ए के साथ एक केस बन सकता है, और कुछ बन ही नहीं सकता साइकिल में. लेकिन तीनों ए ऐसा तो हो सकता है, यस, और तीनों बी हों ऐसा भी हो सकता है. तो अगर हम टोटल करें कि कितने ट्राइपेप्टाइड्स, मतलब 3 अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं यहाँ बने, आंसर क्या आ रहा है इसका, 4. मतलब यहाँ पर भी 4 और नंबर भी 4, ये है ना. कई बार क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा कि जैसे आपका आंसर मान लीजिए 3 आया होता तो आप 2 टिक करेंगे या 3 टिक करेंगे. ये एंड मोमेंट एरर्स बहुत होती है, इन्हीं को आप सिली एरर्स कहते हैं. तो बी कॉशियस. यहाँ बढ़िया है कि आंसर भी 4 आ रहा है, ऑप्शन भी वो 4 पर ही रखा हुआ है. ठीक, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. Compound that will give positive Lysines test for both nitrogen and halogenase. Lysines test का दूसरा नाम आप सबको याद होगा, it is also known as sodium extract test, है ना. इसमें हम हमारी एक छोटी सी फ्यूजन ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर सोडियम, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोडियम, इसको फ्यूज करते हैं, डिस्टिल वाटर में डालते हैं, और जो रिएक्शन वहाँ होती है वो क्या है. जब रिएक्शन आप ये फ्यूजन ट्यूब में करते हैं, कंपाउंड हैज़ टू बी ऑर्गेनिक, हैविंग नाइट्रोजन, सोडियम आपने डाला, इट इज़ कन्वर्टेड टू NaCN, है ना. पर्पस ऑफ डूइंग ऑल दिस सोडियम फ्यूजन इज टू कन्वर्ट कोवेलेंट बॉन्ड्स टू आयनिक बॉन्ड्स, सो दैट नाउ वी कैन अप्लाई द यूजुअल आयनिक टेस्ट, इसलिए हम करते हैं. अब आपके पास ये जो NaCN आ चुका है, आप उस सोल्यूशन को फिल्टर कर दीजिए और कचरा या इंसॉल्युबल मटेरियल, कांच के टुकड़े, वो फेंक दीजिए, एंड क्लियर सोल्यूशन इज नाउ कॉल्ड सोडियम एक्सट्रैक्ट एंड या Lysines एक्सट्रैक्ट. इट विल नाउ हैव NaCN. अब उसके अंदर NaCN है. अब आपके पास जो NaCN वाला सोल्यूशन है उसमें हम डालते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 एक्वस सोल्यूशन. फ्रेशली क्योंकि आयरन की टेंडेंसी होती है बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाना, 2,3+, वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है. हम ये चाह रहे हैं कि जब हम ऐसा डालें तो इट फॉर्म्स FeCN6 4-, मतलब बेसिकली ये है Na4FeCN6, ये बन जाता है. ठीक, अब मीडियम के अंदर कुछ थोड़ा बहुत तो Fe2+ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने पर विल बी कन्वर्टेड टू Fe3+. वो थोड़ा बहुत Fe3+ विल नाउ रिएक्ट विद दिस एंड विल फॉर्म FeCN6 होल थ्राइस .XH2O. तो ये जो Fe4 FeCN6 होल थ्राइस है, ये आपको प्रशियन ब्लू कलर देगा, और इसकी अपीयरेंस आपको कंफर्म करेगी कि यस, दिस सर्टेन कंपाउंड, दिस सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज नाइट्रोजन इन इट, है ना. अब यहाँ जब आप आते हैं तो ये देखिए, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है, देयर इज नो कार्बन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है. सेम अप्लाइज टू दिस. तो दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल. It was directly 2 because that one is the only organic compound, but otherwise you have to be a little precautious that yes, आपको सबसे पहले organic compound देखना है और उसके बाद उस पर Lysines test apply करने की बात करनी है, right? Moving to next question number 6. 17 milligrams of a hydrocarbon, molecular formula given is C10H16, takes up
8.40 ml of the gas, hydrogen gas measured at 0 degree centigrade and 760 mm of Hg. हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस दी हुई है, इसके लिए अगर मैं लगाना चाहूँ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, है ना, हाइड्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने यूज हुए हैं, अगर हम वो देखें तो यूजिंग PV इज इक्वल्स टू NRT, तो PV अपॉन RT मैं यहाँ बात करूँ. ओके, इफ आई गो फॉर PV अपॉन RT, ये तरीका मैं ले सकती हूँ, या क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर डिफाइंड है तो आई कैन ऑल्सो गो डायरेक्टली बाय 8.40 upon 22400, because at the given temperature pressure 1 mole of gas will acquire 22400 ml. So मैं ऐसे भी ले सकती हूँ. I'll prefer this. If you want you can take any. तो ये बना. And what was the number of moles? Number of moles of हाइड्रोकार्बन. ठीक, चलिए देखें मॉलिक्यूलर वेट कितना है उसका, 136 दिख रहा है सीधे सीधे, तो 17 अपॉन 1000 एंड 136 मोल्स. ओके, तो हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछी जा रही है, द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड. अगर हमसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछी जा रही है, मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, तो मैं यहाँ सीधे यही करूंगी कि इफ 17 अपॉन 136,000 moles uses 8.40 upon 22400 mole of hydrogen, क्योंकि one double bond will use one hydrogen, then 1 mole of hydrocarbon uses how many? 8.40 upon 22400, right, multiplied by 17 and 136,000. This is how it can be directly calculated. आप solve करेंगे इसे तो ये value आ रही है 3. So 3 moles of hydrogen are required for 1 mole of hydrocarbon. So simply directly आप कह सकते हैं कि अगर ऐसा है तो it has 3 number of double bonds are present in that hydrocarbon. उस हाइड्रोकार्बन में 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं. ठीक, ये तो ही बात इस क्वेश्चन की. इसका आंसर 3 है, पॉइंट क्लोज. लेकिन ओजोनलिसिस ऑफ द सेम हाइड्रोकार्बन यील्ड्स, आपको ये जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, दैट इज एसीटोन दिख रहा है मुझे यहाँ, है ना, फॉर्मल्डिहाइड दिख रहा है, और फिर ये बड़ा सा ये कंपाउंड दिख रहा है. ओरिजिनली आई थिंक दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सोलोमन, और ये मल्टी करेक्ट में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक, आपको 4 ऑप्शन दिए हों कि इनमें से कौन जो है ओजोनलिसिस में ये प्रोडक्ट देगा, तो ये ऐसी कॉम्बिनेशन है जिनमें एक से ज़्यादा लोग ओजोनलिसिस पे ये प्रोडक्ट दे सकते हैं. सो दिस क्वेश्चन, वॉच आउट फॉर इट टू बी कन्वर्टेड टू मल्टी करेक्ट ऑल्सो बिसाइड्स एन इंटीजर. ओके, मैं जो कह रही हूँ आई थिंक काफ़ियों को समझ आ गया होगा, काफ़ियों को नहीं आया हो. 1 2 3 4 5, है ना, ये 5 कार्बन है. मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि इन्होंने दिया है CHO 1 2 3, है ना, यहाँ पर एक है और यहाँ पर फिर एक है. अब मैं एसीटोन कहाँ लगाऊं और फॉर्मल्डिहाइड कहाँ लगाऊं, इसकी वेरिएशन बहुत सारी हो सकती है. आप यहाँ एसीटोन लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, और उसी हिसाब से बची हुई 2 जगहों पर आप फॉर्मल्डिहाइड लगाएंगे. अब मेरे ख्याल से आपको बात मेरी समझ आ गई होगी. जैसे ये एसीटोन हो, है ना, यहाँ एसीटोन के लिए CH3 लिख देती हूँ, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड है और यहाँ फॉर्मल्डिहाइड है. ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर बनेगा. हमें हाइड्रोजन कार्बन फिक्स है 10, तो 3 4 5 6 7 8 9 and 10. यस, तो ये मैं कहना चाह रही हूँ. अब इसमें आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस लें, एसीटोन को कॉर्नर में कर दें, इसको इधर, इसको ऊपर, इसको नीचे, तो आपके पास मल्टी करेक्ट का सेट इस क्वेश्चन से बनाया जा सकता है. सो यू शुड बी अवेयर कि दिस क्वेश्चन कैन बी अगेन आस्क्ड विद अ डिफरेंट फॉर्मेट. अलग तरीके से पूछा जा सकता है ये सवाल. ठीक, चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये
29 जनवरी 2023 के मॉर्निंग सेशन के पेपर्स का डिस्कशन, उसके सिलेक्टिव ऑर्गेनिक क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ हम ख़त्म करते हैं। लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट्स पूछी गई हैं वो देखने में लग रहा है बहुत ही सिंपल है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ ली, ओजोन लिसिस पूछ लिया, बट इम्पॉर्टेंट है। नेम रिएक्शंस पूछ लिए तो याद ही रहती है, यस, लेकिन जब आप इन्हें रिवाइज करें तो उनसे कनेक्टेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको करने को कही है उसे ज़रूर ध्यान से करें। एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर अवर वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड पीयर्स, ठीक। और इसी तरह से आप आगे भी हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। हम इसी तरह से इम्पॉर्टेंट PYQs का डिस्कशन जारी रखेंगे और जल्दी ही हम एडवांस के भी कुछ क्वेश्चंस लेकर एक नई सेट ऑफ सीरीज स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज कोर्स की ज़रूरत है तो हमारी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। आपके जूनियर्स को या ऐसे लोग जो आगे रिपीट करने वाले हैं उनको हमारी ऐप के बारे में बताएं, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड 2026 11th बैच, ठीक, वो चल रही है और अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। अगर कोई बच्चा उसे ज्वाइन करना चाहे तो आस्क देम टू डाउनलोड द ऐप एंड कॉन्टैक्ट मी थ्रू द चैट बॉक्स। ओके, सेकेंड थिंग, आप 2025 का फुल कोर्स 11+12 एज जेनेट 2025 भी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है इसी महीने, ठीक। इस समय तो उसमें 12th बोर्ड के लिए गैप चल रहा है, बट इट इज़ इन रनिंग। अगर आपको उसकी ज़रूरत हो या आपके कोई दोस्त को इसकी ज़रूरत हो, पर्टिकुलरली ऐसे बच्चे जो 11th कर चुके हैं और 12th के बाद अगले साल अगर JEE 2025 देने वाले हैं, तो जेनेट इज़ द परफेक्ट कोर्स फॉर देम टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फॉर JEE एडवांस्ड, ठीक, एज वेल एज ऑफ कोर्स मेंस। तो आप हमारी ऐप के बारे में भी अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और इसी तरह से हमारे चैनल को फॉलो करें। दोबारा मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।